लास्ट एपिसोड की एंड में हमने देखा था जीरो यूनजी को जिंगयून हॉल के अंदर एडमिशन देने के लिए रेडी हो गई थी। अब अगले दिन सुबह यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें उन तीनों को जिंगयून हॉल के सामने दिखाई जाती है, जहाँ पे वो तीनों जैसे जिंगयून हॉल के अंदर एंटर करते हैं उन्हें एल्डर होंग द्वारा पता चलता है लिन फैमिली की घमंडी यंग मास्टर लिन शाओफेंग असल में जीरो से मिलने के लिए आया हुआ था और ये पर्सन काफी ज्यादा बुरा पर्सन था। जीरो एल्डर होंग से कहती है एल्डर होंग इन दोनों को हॉल के अंदर एडमिशन करा देना, मैं लिन शाओफेंग के साथ जाकर मिलना चाहती हूँ। ये सुनने की बात जो हमारा यूनजी होता है वो कहता है क्या मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। ये सुनने की बात जीरो कहती है अगर तुम अपना बेइज्जती कराना नहीं चाहते तो मेरे साथ आ सकते हो और वे सभी लिन शाओफेंग से मिलने के लिए पहुँच चुके होते हैं, जहाँ पे जीरो लिन शाओफेंग से मिलते हुए कहने लगती है आखिरकार तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। असल में यहाँ पे लिन शाओफेंग की इरादा तो कुछ और ही था। वो यूनजी की ओर देखते हुए कहता है क्या तुम अपनी लक को बदलना चाहते हो, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर से कर सकता हूँ। ये सुनने की बात जो जीरो होती है वो कहती है मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। उसकी इस तरीके की बातों को सुनकर जो शीशी होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी होती है, पर उसके ऊपर गुस्सा ना होते हुए जो शाओफेंग होता है वो यूनजी से कहने लगता है मुझे एक कुत्ते की जरूरत है, क्या तुम मेरी सर्वेंट बनना लाइक करोगे। यह सुनने की बात यूनजी कहता है कि कभी नहीं, एक मरा हुआ पर्सन से मैं किस लिए बात करूं। उसकी ऐसी बात सुनने की बात लिन शाओफेंग तो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, यहाँ तक कि यूनजी के ऊपर एक पावरफुल अटैक भी कर दिया होता है। पर यहाँ पे जीरो आकर यूनजी को वहाँ पे सेव कर ली होती है और उसे पीछे कर दी होती है। इससे तो ओ और ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है। इसके आगे ओ यूनजी से कहता है यूनजी देख लाना, मैं एक दिन तुम्हें इसकी बदला तो जरूर से लूंगा। पर यूनजी उसके सामने आते हुए कहता है तुम्हें देखते हुए लगता है कि कुछ ही दिन पहले तुमने किसी को जरूर से किल किया है, इसी के साथ साथ तुम्हारे ऊपर तो एक ब्लैक सोल का भी साया है। और वो इसी तरीके की बात करते हुए उसकी मजाक उड़ाने लगता है। ज्यादा इरिटेट होते हुए वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि वहाँ पे जीरो के होते हुए वो ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था। अब इसकी आगे वैसे भी वहाँ से शांति से बात कर रहे होते हैं। जीरो पूछता है तुम्हें उसकी बीमारी के बारे में कैसे पता। यह सुनने की बात यूनजी कहते हैं असल में मेरी मास्टर ने मुझे कुछ मेडिकल स्किल्स सिखाया था, उनके बलबूते पर ही मैं ऐसा सब कुछ कर पाया। जीरो फिर से कहती है कि बकवास करना बंद करो और वो एल्डर होंग को बुलाते हुए कहती है एल्डर होंग इसे पेवेलियन की आउटर डिसाइपल के तौर पर सिलेक्ट किया जाएगा और उसे वहाँ तक भेज दो। ये सुनने की बात यूनजी कहने लगता है क्या मैं इनर एरिया पर डिसाइपल के तौर पर सिलेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे तो कल्टीवेशन और रिसोर्सेस की क्वालिटी काफी हाई है। जीरो कहती है तुम इतने क्वालिफाइड नहीं हो कि इनर एरिया के डिसाइपल बन पाओ, ऊपर से तुमने किसी से दुश्मनी भी मोड़ ली, इसीलिए तुम्हारी आउटर एरिया पर रहना ही सेफ है। अगर तुम बनना चाहते हो तो तुम्हें क्वालिफिकेशन एग्जाम देना होगा। यूनजी तो तुरंत इसके लिए एग्री हो गए होते हैं, इसीलिए वो एल्डर होंग के साथ उसे एग्जाम देने के लिए भेज दिए होते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एग्जाम हॉल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे कि यूनजी को एक फॉर्मेशन की सामना करना था। इस फॉर्मेशन को देखने की बाद यूनजी मन ही मन सोचता है ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा पावरफुल है पर मेरी कल्टीवेशन भी इतनी नहीं है। और वो अपनी मास्टर से पूछता है कि मास्टर क्या आप मेरी इसमें हेल्प कर सकते हैं। यह सुनने की बात मास्टर जियान जो होता है वो भी इसमें एग्री कर गए होते हैं और वो कहती है तुम बस आगे बढ़ो, बाकी सब मास्टर के ऊपर छोड़ दो। और वो तुरंत फॉर्मेशन के अंदर एंटर कर गए होते हैं जहाँ पे फॉर्मेशन के अंदर काफी सारे फायर था जिससे उसकी बॉडी जल रहा था। मास्टर जियान कहती है अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करो तब तुम्हें यहाँ पे कुछ भी फील नहीं होगा। और ऐसा ही होता है। सेकेंड स्टेप के अंदर एक पावरफुल पपेट से उसे फाइट करना था। मास्टर की पावर का इस्तेमाल करते हुए यूनजी काफी इजीली इस पपेट को भी हरा दिया होता है, यानी कि वो ये एग्जाम क्वालिफाई हो चुका था। पर एल्डर होंग कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने चीटिंग की है, इसी वजह से तुम्हें एक और टेस्ट देना होगा। ये सुनने की बात तो यूनजी भी इसमें एग्री कर गए होते हैं। इस टेस्ट के अंदर एक मिड क्लास मार्शल आर्ट टेक्निक ग्रीन टाइगर सील टेक्निक को प्रैक्टिस करना था जो कि काफी मुश्किल काम था। पर हमारा जो यूनजी होता है वो मास्टर की हेल्प से काफी इजीली इस टेक्निक को मास्टर कर लिया होता है, ऊपर से इसकी पीक लेवल तक।
पर एल्डर होंग को फिर भी इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहता है एक और टेस्ट है जो कि देने के बाद तुम इनर एरिया के डिसाइपल बन सकते हो। इससे यूनजी को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो इस बात को भी एक्सेप्ट कर लेता है। इस टेस्ट के अंदर यूनजी को जिंगयुन पेवेलियन के एंसेस्टर की सोल के सामने खड़ा होना था और उनकी परमिशन लेना था, पर हमारा यूनजी तो इस टेस्ट के अंदर भी काफी इजीली क्वालिफाइड हो चुके होते हैं। पर एल्डर होंग को इस बात के ऊपर भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे अभी भी लग रहा था कि यूनजी अभी भी चीटिंग कर रहा है और वो उसके ऊपर अटैक तक करने के लिए रेडी हो गए होते हैं। इससे तो यूनजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो एंसेस्टर की सोल के सामने तो यकीन होना चाहिए। और वो एंसेस्टर की सोल एक्टिवेट करते हुए इसे साबित भी कर दिया होता है। इसके आगे भी वो अटैक करने के लिए रेडी हो गए होते हैं, पर एंसेस्टर की सोल का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर अटैक करता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था, एल्डर होंग काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता। इससे तो एंसेस्टर की सोल काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके होते हैं और उनके ऊपर ग्रेविटी प्रेशर डालने लगते हैं, जिसकी वजह से एल्डर होंग की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगता है। वो कहता है यूनजी प्लीज एंसेस्टर से तुम कहो कि मुझे छोड़ दे, पर यूनजी कहता है एल्डर होंग क्या मैं अभी भी इनर एरिया में जाने के लिए क्वालिफाइड हूँ या नहीं। ये सुनने की बात एल्डर होंग भी कहते हैं हाँ तुम क्वालिफाइड हो। इसके बाद हमें जीरो के साथ यूनजी को जिंगयुन हॉल की इनर एरिया के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो पहली बार आया था। जीरो उसे समझाते हुए कहती है यहाँ पे रूल्स पूरी तरीके से अलग है, यहाँ पे जो भी पावरफुल है वो कमजोरों के ऊपर रूल कर सकता है, तो तुम्हें यहाँ पे केयरफुल तो रहना ही होगा। और वो सजाने लगता है, पर जो हमारी यूनजी होता है वो काफी ज्यादा चालाक होता है। वो कहता है मेरी रिसोर्सेस कहाँ है। ये सुनने की बात जो हमारे जीरो होती है वो काफी सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स उसे दे दी होती है। इसी के साथ उसे इनर एरिया के एक टोकन भी देती है, पर यहाँ पे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को देखने की बात हमारी यूनजी कहता है ये तो लो ग्रेड की है। जीरो गुस्सा होते हुए कहता है आगे अगर तुम्हें और रेयर इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो तुम्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट तो कमाने ही होंगे। पर यूनजी को तो यहाँ पे 5 एलिमेंटल डेमोनिक पिल चाहिए था और वो इसके लिए कैसल पेवेलियन के लिए निकल पड़ता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें कैसल पेवेलियन के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे कि एल्डर होंग भी आया हुआ था। कुछ ही देर में यहाँ पे हमारे यूनजी भी पहुँच जाता है। यहाँ पे एल्डर होंग को देखकर वो एल्डर होंग के साथ फिर से मजाक करने की सोचता है और वो कहता है एल्डर होंग आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वैसे मुझे कुछ चीजें चाहिए होते हैं, क्या आप मुझे दे सकते हैं। पर एल्डर होंग इसमें काफी गुस्सा हो गए होते हैं। यूनजी कहता है क्या मैं यहाँ पे एंसेस्टर की सोल को बुलाओ। ये सुनने की बात एल्डर होंग भी इसमें एग्री हो गए होते हैं। यूनजी कहता है मुझे 5 एलिमेंटल डेमोनिक पिल के साथ साथ 100 लो ग्रेड की स्पिरिट क्रिस्टल चाहिए, जो कि तुरंत ही एल्डर होंग उसे दे दिए होते हैं। ये सुनने की बात हमारा यूनजी कहते हैं एल्डर होंग आप तो काफी अच्छे हैं। यूनजी की ये कहती ये एपिसोड भी यही पे एंड होता है। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना, क्योंकि आगे से इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।